तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा? तुम खींचो धनुष की तार निशाना साधो अपनी मंजिल पर, तुम खींचो धनुष की तार निशाना साधो अपनी मंजिल पर, और ये तो बाद में देखा जाएगा ना कि तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी दीदी कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को। वो इसलिए क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके केवल और केवल 2 महीने बाकी रह गए हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों का सपना होता है कि दीदी हम टॉपर कैसे बनेंगे। तो देखो टॉपर बनने के लिए ना हम यहाँ पे आज आप लोग को कुछ टिप्स और ट्रिक्स को देने वाले हैं, और जिनकी मदद से आप भी बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। देखो अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखना है तो मैं ये गारंटी नहीं लूंगी कि आप टॉपर बनेंगे, बट अगर आप इसको देख करके और जितने टिप्स मैं आप लोग को बताऊंगी उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ही अगले टॉपर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कई सारे बच्चों का क्या होता है ना, जैसे 100 बच्चे तो हैं, 90 बच्चे तो ऐसा एकदम सोचेंगे कि हाँ दीदी हमको टॉपर बनना है, बट उन्हें ये नहीं पता होगा ना कि एक्चुअल में रास्ता क्या होना चाहिए। उनके अंदर थोड़ी सी जो बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाती है, और वो ऐसा सोचने लग जाते हैं अरे यार वो शर्मा जी का बेटा तो मुझसे बहुत अच्छा है, उसके ना हमसे ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट यू नीड अ पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छा आपको क्या लगता है कि जितने लोग को बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं वो लोग क्या है ना कि 90%, 98%, 95% स्कोर कर लेते हैं, क्या वो भी आपकी तरह ऐसा सोच रहे होंगे कि चलो अच्छे हिंदी के 4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे, इंग्लिश के इतने पढ़ लेंगे और हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं सॉल्व करते होंगे, वो काफी ज्यादा मतलब केवल 4-5 घंटे दिन में पढ़ते होंगे। तो देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग क्या करते थे, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते थे, लेकिन ये जो 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए है ना, इसके लिए सबसे पहले तो एक माइंडसेट तो आना चाहिए ना। देखो वो वाला लाइन तो सुने ही होंगे जिसमें कहते हैं एक सोच पे है मीनार बनी। सबसे पहले तो एक सोच ही आती है, तो सोच के बाद कुछ हो पाता है। सबसे पहले अगर आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो, अगर बिना सोचे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले एक सोच आती है, और ये भी जान जाओ कि सोचने के तो पैसे लगते ही नहीं है, तो सोचने में क्या जाता है, और बिना सोचे तो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले किसी चीज की प्लानिंग की जाती है ना, तो सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं इसे अच्छा सा कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट की नीड होगी, और अगर आपने ये ला दिया, अब मान लो आप बोलो कि हाँ दीदी 100 में से 90 लोग तो सोच ही लेते हैं कि हमें टॉपर बनना है बनना है बनना है, लेकिन केवल वो ही पर्याप्त नहीं है, केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसके ऊपर एक्शन को लेना पड़ता है, यानी कि हमें उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर यहाँ पर आ जाता है 80-20 का रूल। आप देखो ये 80-20 का रूल बहुत ज्यादा लोग आपको नहीं बताएंगे, और आपको पता भी नहीं होगा, आई एम श्योर कि नहीं पता होगा, बिकॉज सारे लोग बताएंगे ही नहीं कि 80-20 का रूल क्या कहता है। देखो ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं, आप लाइफ में कहीं पर भी हो ना, यही 80-20 का रूल काम आने वाला है। और मेनली हम स्टडी पर फोकस करके बात करेंगे, तो 80-20 के रूल में क्या आ जाता है कि आपको 80% चीजों को रिवीजन करना है और 20% आपको इसे पढ़ना है। पढ़ाई देखो 20% ही करनी है, बट रिवीजन आपको 80% का करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट 80% रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बात ना एकदम गांठ बांध लो और एकदम अच्छे से कान खोल करके सुन लो, मतलब जैसे भी आप चाहो, हम तो कहेंगे लिख करके रख लो। और वो क्या लिख करके रख लेना है, दुनिया में कभी भी रिजल्ट उसका नहीं होता जो कि केवल पढ़ता है, बल्कि रिजल्ट उसका होता है जो कि रिवीजन करता है। वो सुने ही होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास के करते करते बुद्धि हमारी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि एक जो रस्सी रहती है वो कुएं पर बार बार आने जाने की वजह से
कुएं पर निशान पड़ जाता है। दिस मीन रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से बेटा रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा हो जाता है। तो बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा। अब ठीक है दीदी, हमारे पास पॉजिटिव माइंडसेट आ गया, हमने ये भी जान लिया कि पढ़ाई हमें 20% करनी है और रिवीजन हमें 80% करना है। यानी कि अगर आप चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे तो रिवीजन आप उसका 4 से 5 बार कर लेंगे। और इसके बाद तीसरा वाला आपके सामने आ जाता है कि राइट रिसोर्सेज से पढ़ना। बिल्कुल राइट और सही रिसोर्सेज से पढ़ना, क्योंकि ना देखो ऐसा है कि ठीक है हमने मान लिया हमें पढ़ना है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेस है क्या हो अगर वो ही सही ना हो तो क्या हो अगर आप ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में, ऐसे कोचिंग में जाते हो जहाँ पे आपको सिलेबस ही पूरा ना करवाया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ना बताए जाए, तो बताओ क्या ही कर लोगे। बिल्कुल नॉर्मल से बच्चों की तरह, एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ते रह जाओगे और वही 60 से 70% नंबर ला करके रुक जाओगे। बट हमें तो ऐसा नहीं करना है। देखो हमें पता है कि अगर आपने आज के इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पक्का आप भी टॉपर बनना चाहते होगे, वरना अगर नॉर्मल नंबर लाने रहते 75%, 80% तो फिर तो आप इसे क्लिक करते नहीं, इसे देखते नहीं। तो आपको राइट रिसोर्सेज से पढ़ना है, ऐसे जगह से पढ़ना है जो टीचर आपको सारे क्वेश्चन को बता सके, सारा सिलेबस पूरा करवा दे, 2 से 3 बार रिवीजन करवा दे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता दे और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है वो सारी चीजों को बता दे। तो इसीलिए राइट रिसोर्सेज से पढ़ा जाता है। चौथी बात देखो यहाँ पर आ जाती है PYQs की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यकीन मानो आप बिल्कुल अमेज्ड रह जाओगे, बिल्कुल सरप्राइज रह जाओगे, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाओगे जब आप ये देखोगे ना कि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैच कर रहे हैं। देखो कोई भी एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम तो स्पेशली यही है कि 80% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ हमें ध्यान से सोच करके, अगर आपको पता है कि 80% नंबर हमारा यही से फिक्स हो जाएगा तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। वी नीड स्मार्ट स्टडी, यानी कि आपको स्मार्ट स्टडी को करना पड़ेगा। अब देखो 80% हमारे यहाँ से फिक्स हो गए तो ठीक है दीदी हम इसे फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपको 20% के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और यकीन मानो अगर आपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आपको पूरे 100% के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 80% तो यही से कवर हो जाएगा। केवल और केवल 20% के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में बेटा, सबसे आखिरी में आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। देखो ये कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट तो आपको कोई बताए न बताए, लेकिन आपकी प्यारी दीदी जरूर बताने वाली है कि बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं कर पाओगे। यकीन मानो अगर आप ऐसा बोलोगे ना, चलो यार ऐसा है कि ठीक है पढ़ लेते हैं, नंबर आएंगे तो ठीक है, न आए तो भी ठीक है, और ये मेरी वो वाली दोस्त तो मुझसे ज्यादा अच्छा करती है, मेरा वो वाला फ्रेंड रात को 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ता ऐसे। अब एक बात बताओ, दूसरा कोई जाग रहा है रात में, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो तो उसको पता है ना, आपको कैसे पता होगा। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है कि हाँ मैंने इसे किया है, मैंने इसे पढ़ा है, मैंने रिवीजन किया है, और हाँ मैंने अगर ये फैसला लिया है कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। और देखो एक कोटेशन है, हमेशा याद रखना, ऐसे जिसको बोलते हैं यस आई कैन, I will and I must be a winner. I can, I will and I must be a winner. यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ और केवल कर सकता हूँ नहीं, मैं करूंगा भी, और करूंगा तो मुझे अवश्य ही एक विजेता के रूप में होना चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आपके मन में होगा हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपकी दीदी हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ बोर्ड एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।